कोलकाता के एक प्राचीन घर में रहने वाले राय परिवार को हाल ही में उनके दादा दादी से विरासत में एक अजीब आईना मिला। आईना बहुत पुराना था और कई पीढ़ियों से परिवार में था। आईने पर सोने की नक्काशी और अजीब डिजाइन खुदे हुए थे। आईना घर में लाने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहले ही दिन छोटा लड़का आयान आईने के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, जबकि आयान खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। आयान डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसकी माँ मीता इसे उसकी कल्पना समझकर टाल देती है। दिन ब दिन घर के अन्य सदस्य भी आईने के सामने खड़े होकर अजीब चीजें देखने लगे। बड़ी बेटी रिया एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर देखती है कि उसका प्रतिबिंब उसे चाकू से मार रहा है। डर के मारे वह चिल्लाती है और आईने से दूर हो जाती है। स्थिति और भी भयानक हो गई जब मीता एक सुबह उठी और देखा कि उसका हाथ खून से सना हुआ है। रात में उसने अपने प्रतिबिंब को खून से लथपथ देखा और सुबह उठकर देखा कि उसका हाथ सचमुच कट गया है। घर के सभी लोग समझ जाते हैं कि आईना श्रापित है और यह उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। राय परिवार ने आईने को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आईना टूटने का नाम नहीं लेता। आईने के अंदर से एक भूतिया आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी गुप्त इच्छाओं को पूरा करने आया हूँ। परिवार के सभी सदस्य डर के मारे सिहर उठे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि आईना उनकी सबसे गुप्त इच्छाओं और कमजोरियों को उजागर कर रहा था। घर के सदस्य एक एक करके आईने के प्रभाव में आकर हिंसक हो। रिया अपने छोटे भाई पर हमला कर देती है और मीता अपने पति के साथ लड़ाई करने लगती है। घर के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। एक दिन राय परिवार के बुजुर्ग सदस्य दादाजी आईने के सामने आकर खड़े होते। वह गहरी सांस लेते हैं और आईने के सामने अपनी कमजोरी का सामना करने के लिए तैयार हो। वह आईने में अपनी मृत बेटी को देखते हैं, जिसे उन्होंने बचपन में खो दिया था। वह आईने के सामने बैठकर रोने लगते हैं और कहते हैं, वह माफी मांगता हूँ, वह तुम्हें बचा नहीं सका। अचानक आईना दरारें डालता है और चूर चूर होकर फर्श पर गिर जाता है। एक ठंडी हवा पूरे कमरे को घेर लेती है और एक भूतिया छाया कमरे से बाहर निकल जाती है। परिवार के सभी लोग डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि आईना उनकी सबसे गुप्त इच्छाओं को उजागर कर उनकी परीक्षा ले रहा। जब परिवार ये सोच रहा था कि वे सुरक्षित हैं, तभी छोटा लड़का आयान एक रहस्यमय पुरानी किताब ढूंढता। किताब उनके दादाजी के हाथों की लिखी हुई थी और उसमें आईने का असली इतिहास लिखा था। वहां लिखा था, यह आईना केवल इच्छाओं को प्रकट नहीं करता, यह समय के एक अलग आयाम का दरवाजा है। यह आईना मैंने खुद बनाया था। मैं अपनी मृत बेटी को वापस पाना चाहता था और इसी कारण मैंने आईना बनाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आईना मेरी बेटी की आत्मा को पकड़ कर रखेगा और किसी भी इच्छा की पूर्ति के माध्यम से आत्मा की कैद को खत्म करने की कोशिश करेगा। परिवार को पता चलता है कि उनके दादाजी दादी इस आईने के साथ बंधे थे और उनकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। उनके दादाजी ये निर्णय लेते हैं कि आईने के अंदर फंसी आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका एक भयानक बलिदान है। आईने की आत्मा को मुक्त करने के लिए परिवार के एक सदस्य को उसकी जगह आत्म बलिदान करना होगा। रिया, परिवार की बड़ी बेटी, साहस करके कहती है, मैं जाऊंगी, मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहती। आईना फिर से दरारें डालता है, इस बार एक डरावनी आवाज में कहता है, क्या तुम सच में आत्म बलिदान देने के लिए तैयार हो? तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या चाहा। रिया आईने के सामने खड़ी होती है और अपने हाथ को काटकर आईने पर खून छिड़क देती। एक भूतिया प्रकाश आईने से निकलता है और रिया जमीन पर गिर जाती है। परिवार घबराकर रिया के चारों ओर गिर जाता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि रिया धीरे धीरे उठ खड़ी होती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह कहती है, यह अंत नहीं है, अभी तुमने मुझे बचाया है, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगी। यह धीरे धीरे सामान्य हो जाती और आईना चूर चूर होकर फर्श पर गिर जाता है। लेकिन परिवार के सभी लोग जानते हैं कि आईने का श्राप समाप्त नहीं हुआ है। आईने की बुरी शक्ति अब रिया के अंदर प्रवेश कर गई है और कभी न कभी यह श्राप फिर से वापस आएगा। रिया के आईने से वापस आने के बाद से ही उसके अंदर अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। वह कभी कभी उलझन में पड़ जाती और ऐसी बातें कहती तो उसके परिवार ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक दिन रिया अचानक बोल उठी, मुझे वापस ले जाओ, मैं गलत दुनिया में फंसी हुई हूँ। परिवार के सदस्य डर गए। इसके बाद रिया उनके सामने बेहोश होकर गिर पड़ी
और कुछ मिनट बाद उसे होश आ गया। वे समझ गए कि रिया सिर्फ श्रापित नहीं है, बल्कि वह दो अलग अलग समय के जाल में फंसी हुई है। एक तरफ वह अपने परिवार के साथ है और दूसरी तरफ वह आईने की प्राचीन दुनिया में फंसी हुई आत्मा के शरीर में। परिवार ने तब एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि आईने की प्राचीन शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। रिया और उसके परिवार के बाकी सदस्य पुराने ग्रंथ को पढ़ने लगे और ये जाना कि आईना एक जटिल समय यात्रा का यंत्र, जो एक ही समय में विभिन्न जिंदगियों के दुख और दर्द को सोखता। परिवार समझ जाता है कि आईना केवल समय का दरवाजा नहीं है, ये वास्तव में विभिन्न दुनियाओं की आत्माओं का लेन देन है। ये विभिन्न दुनियाओं के लोगों की आत्माओं को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करता है, दुख, पीड़ा और कमजोरी को बढ़ाता है। वे तय करते हैं कि आईने से जुड़ी सभी आत्माओं को मुक्त किया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें एक अंतिम बलिदान देना होगा। उनमें से एक को हमेशा के लिए आईने के अंदर छोड़ना होगा, बाकी सभी की मुक्ति के बदले में। दादाजी आत्म बलिदान देने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब वह आईने की ओर बढ़ते हैं तभी अचानक आयान उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं दादाजी, आप नहीं, मैं जाऊंगा। मैं हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित करूंगा। जब आयान आईने के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है, तभी आईने के अंदर से एक भूतिया आवाज सुनाई देती है, खीरकाट, मैं वापस आऊंगा। सभी समझ जाते हैं कि आयान शुरू से ही आईने के प्रभाव में था। आईना उसके माध्यम से वास्तविक दुनिया में वापस आना चाहता था। आयान अब असली आयान नहीं है, वह अब श्रापित आत्मा का मात्र। जैसे ही आयान आईने को छूता है, एक अशुभ रोशनी चारों ओर फैल जाती है और कमरे के अंदर भीषण तूफानी हवा चलने लगती। परिवार डर के मारे चिल्लाता है और देखता है कि आयान धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है। अब आयान आयान नहीं है, अब श्रापित आत्मा का माध्यम। जैसे ही आयान आईने को छूता है, एक अशुभ रोशनी चारों ओर फैल जाती है और कमरे के अंदर भीषण तूफानी हवा चलने लगती है। परिवार डर के मारे चिल्लाता है और देखता है कि आयान धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है। अब आयान आयान नहीं है, वह अब श्रापित आत्मा का माध्यम है। जैसे ही आयान अपनी आखिरी सांस लेता है, आईने की दरारें भर जाती हैं और एक अशुभ छाया आईने के अंदर समा जाती है और आईना भयंकर आवाज के साथ चूर चूर हो जाता है। परिवार धीरे धीरे शांत होता है। वे समझ जाते हैं कि आयान ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उन दिलों में एक डर और संदेह बना रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि